मटन को मैरिनेट कर दी हूँ। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से, जितना मसलेंगे, देखिए मसल रही हूँ, इतना अच्छा इसमें से खुशबू आ रहा है अभी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको मटन बनाना दिखा रही हूँ। मैं मटन कैसे बनाती हूँ। मैंने ½ किलो मटन लिया है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए साथ में मीट मसाला और हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून चाहिए। जीरा पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लीजिए। धनिया 1 चम्मच लीजिए और रेड चिल्ली पाउडर आपके अनुसार, आपको जितना तीखा पसंद है उसके साथ आप कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए, आपको जितना लाल पसंद है। और साथ में हमें चाहिए अदरक लहसुन, 2 मैंने बड़ी साइज़ का प्याज लिया है और काली मिर्ची ली है, आलू बस, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है मैंने। गरम मसाला मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ही दिया है इसमें मैंने इलायची, लौंग और दालचीनी, बस इतना ही सामान हमें चाहिए। एक बहुत बड़े साइज़ के आलू लिया है मैंने। अदरक लहसुन और काली मिर्ची को आप पेस्ट कर लीजिए सिलबट्टे में या मिक्सी में कहीं भी डाल के। और थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा के रखा है, जितना ज़रूरत है उतना पीस लिया, बाकी का मैंने बचा के रखा है। मीट को धो के अच्छा से पानी निकाल दिया, सुखा लिया है मैंने, पानी पूरा निकालने के। उसमें लहसुन डाल दिया, जो गोटा लहसुन मैंने रखा था उसको रखा, अदरक लहसुन और काली मिर्ची का पेस्ट, प्याज हाफ डाल दिया, थोड़ा सा रखा है, हाफ से ज़्यादा डाल दिया, थोड़ा सा रखा है बचा के। फिर मसाला, जितना भी मसाला था सब डाल दिया। नमक अपने स्वाद अनुसार, नमक इसी में आप मिला दीजिए। तेल, मस्टर्ड ऑयल यहाँ थोड़ा डालिए, थोड़ा आपको बाद में आपको ज़रूरत होगा उतना आप अपने हिसाब से यहाँ थोड़ा डालिए, थोड़ा आप बचा के रखिए, बाद में डालना है। अभी सबको अच्छा से हाथ से आप मिला लीजिए, अच्छा से मिला लीजिए, देखिए उससे खुशबू आने लगेगा। बस हो गया। अभी इसको ढक के आधा घंटा रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद हो गया तैयार हमारा मीट। आधे घंटे बाद अभी कढ़ाई लीजिए, तेल, अभी तेल ज़्यादा डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मीट में पहले तेल डाल के रखा हुआ है। आलू को भून लीजिए। थोड़ा सा नमक, हल्दी डाल के आलू को सुनहरे होने तक भून लीजिए। तो ये आलू गलेगा नहीं जल्दी मीट में। बाहर का अगर फ्राई रहेगा तो फट से गल के पूरा मिक्स नहीं होगा जल्दी। तेज पत्ता, जो मैंने प्याज बचा के रखा था उसको डाल दिया यहाँ। इसको भी सुनहरा होने तक भून लीजिए। अभी मीट डाल दीजिए इसमें, जो अच्छी तरह से चलाइए, मिक्स कीजिए सब कुछ। अभी ढक के 20 मिनट तक पकाइए इसको। 20-20 में चलाते रहिए। देखिए मीट से पानी निकल रहा है अभी। इसमें पानी एक्स्ट्रा डालने का अभी ज़रूरत नहीं। अभी मैंने आलू डाल दिया इसमें।
हाई फ्लेम को पूरा हाई कर दीजिए। तब तक आप गरम मसाला को पीस के उसको ढक के रखिए। सिलबट्टे में अगर पीस रहे हैं ना तो उसको पीसने के बाद उसको ढक्कन लगा के रखिए, नहीं तो उसका खुशबू जो चला जाता है। मटन को जितना भूनते हैं ना उतना टेस्ट उसका बढ़ जाता है। ये जो सारा मसाला है सब उस मटन में जाके चिपक जाएगा। उसके बाद देखिए मटन का कलर कैसे चेंज हो गया अभी, और जितना मसाला है वो सब मटन में चिपक गया। इसके बाद ही आप इसमें पानी ऐड कीजिए। आपको जितना ज़रूरत है उतना, सिर्फ इतना ध्यान रखिए पानी उबलने का बाद थोड़ा कम हो जाएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा डालिए। गरम मसाला जो मैंने पीस के रखा था उसको मैंने डाल दिया है इसमें। पूरा हाई फ्लेम में इसको अच्छी तरह से बॉईल कीजिए। 1 चम्मच घी डाला मैंने। घी से टेस्ट बढ़ता है। और हाँ, आप इसमें गर्म पानी डालिए, ठंडा पानी कभी मत डालना। अगर आप चाहें तो फ्रेश धनिया पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में किसी को मीट में धनिया की पत्ती पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छी तरह से उबलने दीजिए हाई फ्लेम पे। अभी तैयार हो गया हमारा मटन। गर्मा गर्म सर्व कीजिए इसको। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आप बताना और बना के ज़रूर देखना। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। मैंने जिसे बनाया वैसे एक बार बना के ज़रूर देखना। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ठंडा होने से मटन का जो चर्बी वो जम जाता है, इसलिए मटन हमेशा गर्मा गर्म। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड। और मैसेज करके बताना कैसा लगा मेरा वीडियो।